हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स। मैं आपको स्वागत करता हूं इस सनातन क्लासेस में। मैं आप लोगों के साथ, मेरा नाम अमरजीत कुमार अमर सर है और प्यार से लोग मुझे अमर भैया के नाम से जानते हैं। और मैं आप लोगों के सामने आज हिंदी का एक चैप्टर है जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा। यह एक वर्णिका चैप्टर में आता है। आइए मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ बताता हूँ। इस चैप्टर में मैं इस तरीक़ा से बताऊँगा कि सीधे ब्रेन में सेट कर जाएगा। तो सिर्फ आप लोगों को ध्यान लगा कर यहाँ पर सिर्फ सुनना है। तो मैंने तो क्या किया, पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। लेकिन लिख दिया है, लिखने से इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को जो है इस कहानी में क्या सब है नहीं है इसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्टिव के बारे में बताऊँगा, ठीक है। चलते हैं, मैं चलता हूँ और मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इस चैप्टर का नाम है दही वाली मंगम्मा। क्या नाम है? दही वाली मंगम्मा। देखिए, दही वाली, इससे पता चलता है इस चैप्टर में क्या दर्शाएगा। तो दही मतलब एक महिला रहती है जो क्या करती है, दही बेचती है। तो ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इसमें चलते हैं। इसमें लगभग 5 पात्र हैं, जिसमें पहला है मंगम्मा। मंगम्मा का पुतों का नाम होता है नजम्मा। उसमें एक उस पोता रहता है, उस पोता का नाम नहीं दिया हुआ है। और इसमें एक रहता है उनका बेटा मंगम्मा का, उसका भी नाम नहीं दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक होता है रगम्मा, जो क्या होता है इसमें दिया गया है। इसमें रहता है एक माँ जी। तो मैं इन सबों के बारे में बताऊंगा। चलिए इस कहानी को आप स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक गांव के, बेंगलोर के एक छोटे से गांव जहां अबलूरपुर है, अबलूरपुर के पास वेंकटे गांव है, वहां से यह कहानी शुरू होता है। क्या होता है? यह कहानी शुरू होता है। क्या करती है मंगम्मा? एक महिला रहती है, इनका पुरुष का देहांत हो जाता है। तो यह क्या करती है, दही बेचती है। दही बेच के अपना घर चलाती है और दही बेचने के बाद अपने पुतों के लिए गहना उना बनाती है। ऐसे इनका काम था कि रोज़ दही बनाती थी और रोज़ जो है अपने गांव से 3 मील दूर, कितना, 3 मील दूर जाकर दही बेचना। तो उसी 3 मील गांव में जैसे दूर बेचने जाती थी, वहाँ पर उनको मिलती थी एक माँ जी। क्या मिलती थी? माँ जी। माँ जी कौन है? लेखक के माँ है। क्या है? लेखक के माँ है। तो लेखक के माँ को जो है मंगम्मा अपना सारा बात बताती थी। सारे घर के दुख, उनका वो क्या हुआ नहीं हुआ, रास्ते में आते वक्त कौन मिला नहीं मिला, उन सब बारे में वो बताती थी। मतलब जो होता है ना, दिल का पूरा खोल के बताना, वो सब बारे में क्या करती थी, बताती थी। एक दिन की बात है, मंगम्मा दही बेच के आ रही थी उस गांव से। तो देखा कि उसका छोटा सा जो पोता है ना, उनको नजम्मा जो है, उनकी बहू, उनको जो है पीट रही थी। क्या कर रही थी? पीट रही थी। तभी देखो, अब जब क्या होता है, जब किसी को माँ तो पीटती रहती है तो उसको क्या दादी क्या करती है, बोलती है कि नहीं बोलती? उसी प्रकार वो जो मंगम्मा जो है अपनी पुतोह को बोली, रे राक्षसी, इस छोटी सी बच्चे को काहे पीट रही है? रे राक्षसी, इस छोटी सी बच्चे को काहे पीट रही है? तभी क्या बोलती है उसकी पुतोह नजम्मा, मेरा छोटा सा बच्चा अगर उधम मचाएगा, बदमाशी करेगा, तो मैं उसको मना नहीं करूँगा, उसको मारूंगा नहीं, उसको पीटूंगा नहीं। तभी जो होता है ये सारा बात क्या करती है नजम्मा, अपना जो है पतिदेव से कहता है कि देखिए ना, मेरी माँ ने ऐसे ऐसे बात कही। तो तभी उनका बेटा अपनी माँ को सारा बात कहती है। तो उनका बेटा भी विश्वास कर ले, अपने माँ पर ही उठ पड़े। तभी मंगम्मा क्या कहती है कि लगता है तुम्हारा बीवी ने तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर दिया। क्या कर दिया है? जादू टोना कर दिया है। क्या कर दिया? जादू टोना कर दिया। तो इसी बात पर तभी क्या करती है कि मंगम्मा, तुमको लगता है अब अलग होने का मन है। क्या है? अलग होने का मन है। तभी क्या करती है नजम्मा, कहती है मंगम्मा से, चलो आज दोपहर से हम लोग क्या करें, अलग हो जाए। क्या करें? आज दोपहर से हम लोग अलग हो जाए। क्या हो जाए? अलग हो जाए। तो आज दोपहर से उन्होंने अलग हो गया। तब फिर जो है उसका दिनचर्या वैसे स्टार्ट हुआ। फिर क्या करती थी, अपना उठती थी, दही वही बनाती थी, अकेले सब अपना दोपहर से बर्तन उतर बांट के रख दी। और उसके बाद अपना दही बनाती थी। फिर वही अबलूरपुर के गाँव था, वहाँ पर जाकर अपना दही बेचती थी। वही अपना सारा दुख अपनी माँ जी को बताती। किसको बताती है? अपनी माँ जी। माँ जी कौन है? लेखक के माँ। मतलब उसका सारा दुख बताती कि मेरी पुतोह ने ऐसा कहा, मेरे छोटे से पोते के कारण इनसे लड़ाई झगड़ा हुआ, मैंने ऐसा ऐसा बात बोल दिया। मतलब जितना भी बात है उन्होंने कहा। तब कहा कि दुनिया ऐसे ही चलता है। तब ठीक है, सारा बात बताया। उसके बाद क्या हुआ, उनको समाज ने सारा बात उसको पता चल गया। समाज में तो पूरा बात फैल जाती, समाज में पूरा बात फैल गया। क्या नजम्मा है मंगम्मा से, उनके बेटा से अलग अपना खाना बनाता है, दोनों क्या अलग होने लगा। तभी लोग, समाज सब क्या करता है, कहता है कि दही बेच के रुपया करती क्या है। तो मंगम्मा क्या करेगी? सही बात है, पहले क्या कर दही बेचती थी। पहले जो दही बेचती थी तो पुतोह के लिए गहना गहना बनवाती थी, पोता के लिए सामान खरीदता, घर में कुछ कारोबार करता था। लेकिन अब क्या करेगी, तो अपना क्या कहता है, सारा रुपया जो था माँ जी के पास जमा करती थी, कहीं कुछ कोई समाज से उसको छीन ना ले। क्या करे? छीन ना ले।
तभी उस गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम है रगम्पा। क्या नाम है? रगम्पा। रगम्पा क्या होता है, उस गांव में होता है, वो एक जुआरा होता है। क्या होता है? एक जुआरी होता है, कहीं बैठ के कुछ कुछ खेलता रहता है, जुआरी करता रहता है। तो उनको पता लगता है कि मंगम्मा जो है अपने बेटे से, अपने पुतों से क्या हो गया, अलग हो, क्या हो गए, अलग हो गए हैं। तो रुपया हम क्या, तुम रास्ता में बस 1-2 दिन ऐसे ही जाता रहा, आता रहा। एक दिन रगम्पा ने क्या किया, उस रास्ते से, जिस रास्ते से मंगम्मा दही बेचने जाती थी, आज लौटती थी, उसी वक्त रगम्मा भी आए। क्या है? रगम्पा भी आए और उसको बोले, रे मंगम्मा, अब रुपया तुम क्या करती है, हमको कर्ज दे दो। क्या दे दो? कर्ज दे दो, हम तुमको ब्याज के साथ क्या करेंगे, लौटा देंगे, ब्याज के साथ करेंगे, लौटा देंगे। तभी कहती कि मेरे पास रुपया नहीं है, उनको रुपया नहीं, बस। तब फिर अगले दिन क्या करती है मंगम्मा, दही बेचने फिर जाती। क्या करती है? दही बेचने फिर जाती है। यही बात जो है अपने किसको बताती है? माँ जी को बताती है। तो रंगम्मा फिर जो है तो इसे दही बेच के फिर रिटर्न आती है, तो फिर रंगम्पा मिलती है तो उसे क्या पकड़ लेती है, हाथ पकड़ लेती है उसका। उसका क्या पकड़ लेता? हाथ। तभी उसको बोलता है कि रगम्पा कि तुम जो है मेरे से शादी कर लो, तुम्हारा सबसे अव्वल हो गया है। तभी रगम्पा बोलती है कि मेरे पति ने भी ऐसा, मंगम्मा बोलती कि मेरे पति ने भी ऐसी कलाई नहीं पकड़ी है जैसे तुमने पकड़ लिया है। बस यही बात है। फिर एक दिन की बात है, उनको मंगम्मा जो है अपने पोते के लिए मिठाई लाता है। क्या लाता है? पोते के लिए मिठाई लाता है। मिठाई लाता है तो अपने पोते को दे देता है। और उसके बाद क्या करती है फिर नजम्मा जो है, एक चाल रचती। क्या रहती है? चाल। अपने बेटे को सिखाती और सिखाती कि तुम दादी के पास चले जाओ, तुम दादी के पास ही रहना, बोलना कि हम बोलेंगे आने के लिए, तुम आना नहीं। क्यों बोली? क्योंकि नजम्मा को ये पता चल गया कि रगप्पा जो उसको पीछे कर रहा है और रुपया उनसे कर्ज ले लेगा। क्या ले लेगा? रुपया कर्ज ले लेगा और उनसे रुपया सारा छीन लेगा। तो रुपया रखती कहाँ है? इसलिए लेकिन कहा, नजम्मा ने सोचा अब क्या करेगी, छोटा मोटा तो गलती होता ही रहता है, तो आप जो है मैं आप जो है माँ के साथ रहूँगी। तो नजम्मा ने एक चाल रचा कि अपने बेटे को सिखा दिया कि तू अपने दादी के पास जाना और बोला दादी मैं तेरे पास ही रहूँगा। बस वहीं रहा। लेकिन उनका तो चाल था नजम्मा को, तो ऐसे ही रहा। फिर बाद में जो है उनको मिठाई दिया, फिर ऐसे ही नजम्मा ने क्या किया, बुलाया लेकिन आज भी नहीं गया। तो फिर उसके बाद कि नजम्मा ने उनसे अपने मंगम्मा से माफ़ी मांग लिया। फिर कहा कि माँ जी हमसे गलती हो गया, अब जो मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। फिर इसी प्रकार उन्होंने क्या, एक दिन दही बेचने गया वही। तो सारा कहानी फिर अपने माँ जी को बताती है कि माँ इससे ज़्यादा हम लोग जो है खुशी मन से रहने लगे हैं। क्या रहने लगे? खुशी मन से रहने लगे हैं। फिर अगले दिन आती हैं, कहती हैं, नजम्मा बोलती हैं कि माँ तुम आप जो है बूढ़ी हो गई है, मैं आप जाता हूँ दही बेचने, काम करने, आप जो है घर में बैठ के रहो, मैं आपका सेवा पानी करूँगा। देखिए भाई कितना अच्छा सा बात बोला है कि ऐसा बात बोलना चाहिए, हर एक किसी को बोलना चाहिए, जिससे क्या तो उनके अंदर जुनून पैदा होता है। इसी कारण ऐसा बात तो बोला। तो अगले दिन से उन्होंने क्या किया, नजम्मा, मंगम्मा और उसका पोता तीनों दही बेचने जाती थी और फिर उसी प्रकार लौटती थी। इसी प्रकार से उसका घर परिवार बहुत अच्छा से चलने लगा था। उनका घर परिवार क्या हुआ, बड़े चलने लगा था। तो इस कहानी में इतना ही पात्र है। ठीक है, तो देखिए इतना पात्र होने के बाद मैं आपको जो है इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता हूँ। इस जितना ऑब्जेक्टिव बोर्ड पे लिखा हुआ है, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा ही नहीं, कभी कभी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि हमने उसको इस प्रकार लिख दिया है कि इससे बाहर ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही नहीं। चलिए मैं इसका चैप्टर को सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। दही वाली क्या है? मंगम्मा। क्या है दही वाली? मंगम्मा। तो दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? कोई लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो लेखक है श्रीनिवास। क्या है? लेखक है श्रीनिवास। कौन है लेखक? श्रीनिवास लेखक है। उसका पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश अयंगार। उनका जो पूरा नाम है जो मस्ती वेंकटेश अयंगार, उनको शॉर्टकट नाम रख दिया गया श्रीनिवास। इसी प्रकार होता है जी, घर में कुछ और नाम होता है और बाहर में कुछ और नाम होता है। जैसे घर में नाम होता है रामू, बाहर में नाम रहता है टीटी। उसी प्रकार जो है लेखक का नाम जो है असली नाम है मस्ती वेंकटेश अयंगार और इनका जो एक छोटा सा नाम है श्रीनिवास। क्या है नाम है? श्रीनिवास। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी कोलार के कर्नाटक शहर में हुआ। इनका कर्नाटक एक शहर है, उस शहर में होता है। किस में होता है? शहर में होता है। इनका जन्म होता है 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार के कर्नाटक गांव हुआ था। श्रीनिवास जी एक महान कथाकार थे, मतलब महान रचनाकार थे। इनको बहुत सारा पुरस्कार भी मिला था। हम आइए जानते हैं कि कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। तो देखिए श्रीनिवास जी को एक उन्होंने कहानी लिखा जिसका नाम है कैथे गुगली। कैथे गुगली कहानी है, इनका एक कहानी है। इस कहानी संग्रह में इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? बड़े साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। यह कहानी एक कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, क्योंकि कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोला जाता है। यह कहानी कन्नड़ भाषा में लिखा। पूछेगा तुम लोगों से
कि दही वाली मंगम्मा कहानी जो है किस भाषा में लिखी गई, तो बोला कि कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। देखिए अब ये कहानी तो कहीं कहीं से लिया गया है। लेखक ने एक कहानी लिखा, दही वाली मंगम्मा, ये कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। एक किताब है उसमें से इस कहानी को लिया। तुमसे वीवीआई रिलेटिव है, पूछेगा क्या? तुमसे पूछेगा कि दही वाली मंगम्मा जो कहानी है कहाँ से लिया गया था? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। कहाँ से लिया गया है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। चलिए इस कहानी को कन्नड़ से हिंदी में, ये कहानी तो कन्नड़ में था, इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो बी आर नारायण ने किया। किसने किया बारे? बी आर नारायण ने किया। किसने किया? बी आर नारायण ने किया। इस कहानी को कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद किसने किया? बी आर नारायण ने किया। क्या क्या बोले? किसने किया? अनुवाद पूछेगा कि किसने किया? बी आर नारायण ने किया। मंगम्मा बेचती थी दही। मंगम्मा हम बोले मंगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। मंगम्मा क्या खाती थी? 5 सुपारी खाती थी। तुमसे पूछे, ये तो पता है सबको कि भोजन वोजन तो करती थी, लेकिन स्पेशल पूछेगा क्या बोलना है बारे? 5 सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? 5 सुपारी। क्या खाती थी? 5 सुपारी खाती थी। मंगम्मा जो है दही बेचने के लिए बेंगलुरु एक शहर है, वहाँ से 3 मील दूर जो है दही बेचने जाती थी। तुमसे पूछेगा कौन सा शहर बेचने जाती थी? बेंगलुरु के एक शहर है, उसमें कितना? अपने घर से 3 मील दूर। कितना दूर हुआ है? 3 मील दूर। कितना? 3 मील दूर। इस कहानी में माँ कौन है? इस कहानी में जो है माँ को बार बार चर्चा करते हैं। इस कहानी में माँ है श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी कौन है? लेखक है। लेखक का माँ है। क्या है? लेखक के माँ है। सारा कहानी मतलब अपना सारा दुख तो दर्द जितना भी होता था इसी माँ को अपना सुनाती थी। किसको सुनाती थी बारे? तुमसे पूछेगा कि दही जो बेचती थी मंगम्मा, अपना सारा दुख दर्द किसको सुनाती थी? तो माँ जी। माँ जी पूछेगा माँ जी दही वाली मंगम्मा में माँ जी कौन है? तो श्रीनिवास जी की माँ है। कौन है? श्रीनिवास जी की माँ है। लड़ाई के बाद सारा पैसा माँ जी के पास जमा कर रहे हैं। अब तो कोई उसके पास ऑप्शन नहीं बचा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो उसने क्या किया? तो उनको पूरा विश्वास था कि माँ जी के पास हम जमा करेंगे। लेकिन तभी माँ जी ने बोला कि मैं अपने उनसे पूछ कर बताऊँगा कि रखूँगा कि नहीं। तो अगले दिन उनको मौका दिया। इसी प्रकार तो उनसे पूछेगा लेखक कि माँ जो है उनके पास पैसा कौन जमा करती थी? मंगम्मा जमा करती थी। कौन करती जमा? मंगम्मा करती थी। पैसा क्या करती थी? जमा करती थी। इस कहानी में बोले एक जुआरा आता है जिसका रकम्पा राम रहता है, और ये मंगम्मा से क्या मांगा? कर्ज मांगा। कौन मांगा बारे? कर्ज पूछेगा। कर्ज किसने मांगा? तो रंगम्मा ने मांगा। तो जुआरी कौन है? तो रकम्पा है। कौन है? रकप्पा है। कौन है जुआरी? रकप्पा है। चलिए अब अगला है ये कि मंगम्मा का गाँव के पास, मंगम्मा का गांव अबलूर के पास वेंकटेपुर में था। पूछेगा कि मंगम्मा का गांव किसके पास था? अबलूर के पास। अबलूर एक शहर है। क्या है? अबलूर एक शहर है, उसमें एक छोटा सा गांव है वेंकटेपुर। क्या कौन है वर्ड? वेंकटेपुर। कौन है? वेंकटेपुर। कौन है? वेंकटेपुर। तो मंगम्मा का गांव का नाम कहाँ था? अबलूरपुर के पास एक वेंकटेपुर था। कौन था? कौन सा गाँव था? वेंकटेपुर था। मंगम्मा का बहू और पतोह का नाम, मतलब बहू, देखो बहू यहाँ पर चर्चा किया गया है, तो बहू मतलब पतोह ही होता है। क्या होता है? उसका पतोह का नाम था नजम्मा। क्या नाम था बारे? नजम्मा। क्या नाम था? नजम्मा नाम था। नजम्मा नाम। नजम्मा का बेटा छोटा था, उसका नाम दर्शाया गया नहीं है। देखो उसी पोता के कारण लड़ाई भी हुआ, और लड़ाई सुलझाया भी वही पोता ने। तुमसे पूछेगा कि लड़ाई मंगम्मा और नजम्मा में लड़ाई किसके कारण हुई? तो उनके पोता के कारण। क्यों हुई? क्योंकि पोता को पीट रही थी, इसी कारण लड़ाई हुआ। और फिर बोलेगा मंगम्मा और नजम्मा मिला किसके कारण हुआ? तो उनके पोता के कारण। उनका पोता जा ही नहीं रहा था, इस कारण फिर उन्होंने एक साथ रहना शुरू कर दिया। इसी प्रकार मंगम्मा के पास छोटा एक पोता था। क्या था? पोता था। बोले पूछेगा पोता किसका था? तो मंगम्मा के पास एक छोटा सा क्या था? पोता था। मंगम्मा और नजम्मा में लड़ाई उसके पोता के कारण, क्या बोले? उसके पोता के कारण हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि पीट रही थी। तभी उन्होंने बोला रे जैसी छोटी से बच्चे को काहे पीट रही है? काहे पीट रही है? इसी कारण उसके दिल में चोट पहुंच गया। क्या पहुंच गया? दिल में चोट पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा है तो इसको मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, तो फिर इसको समझाएंगे नहीं, तो फिर आगे में जाकर खराब हो सकता है। सही बात है। मंगम्मा कहती थी रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? देखो बात इस प्रकार, यहाँ किस प्रकार ज्योति पूछेगा कि रे राक्षसी छोटी सी बच्चे को क्यों पीट रही है? तो तुमको दिया रहेगा कि इस पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए में रहेगा देहात विश्वास माँ बहुत सारा है उससे। तो जो बुहारी कहाँ से लिया गया है तुमको याद रखना है। कहाँ से लिया गया है बुहारी? दही वाली मंगम्मा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? दही वाली मंगम्मा। नजम्मा कहती है लड़का कुछ उधम मचाएगा तो उसे मना करने का हक मुझ में नहीं है। तो obvious बात उसका उसमें तो हक है ही। इसी कारण नजम्मा जो है, नजम्मा कहती है लड़का कुछ उधम मचाएगा, लड़का अगर कुछ उधम मचाता है तो मना करने का हक मुझ में नहीं है। क्या है? मुझ में नहीं है। मंगम्मा बोली आज दोपहर से ही अलग हो जाएंगे। तो बोलेगा तुमसे देखती पूछेगा
कि किसने बोला कि आज हम दोपहर से ही अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन में तो बोल मंगम्मा, नजम्मा, उसका बेटा, इनमें से सभी। तो लगाना है मंगम्मा, क्योंकि मंगम्मा ही बोली आज दोपहर से ही अलग हो जाएंगे। मंगम्मा मंगम्मा जो कहती है एक बार कि मेरे घर वाले के रहते हुए भी मुझे एक साड़ी भी नसीब नहीं हुआ। क्या हुआ? साड़ी भी नसीब नहीं हुआ। तभी क्या करती मंगम्मा, उठती है और मखमल का ब्लाउज खरीद, उसका कपड़ा खरीद लेती है। कपड़ा का दाम होता है 7 से 8 रुपया, और मखमल का ब्लाउज पहनती है। किसका ब्लाउज? तुमसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि मंगम्मा किस कपड़ा का ब्लाउज पहनती थी? मखमल का। किसका? मखमल। मखमल कपड़ा का दाम कितना था? 7 से 8 रुपया। इसका 7 से 8 रुपया था, किताब में दिया हुआ। क्या है बार? 7 से 8 रुपया। मंगम्मा कहती है घर वाले के रहते हुए एक साड़ी नसीब नहीं हुआ। मंगम्मा कहती है कि घर वाले के रहते हुए मुझे एक साड़ी भी नसीब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके बेटे और पोते में पुतों में लड़ाई हो गया, तो उसको नसीब कहाँ से होगा? ठीक है। वह रास्ते में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दर्शाएगा कि रास्ते में क्या आता है? कुइयाँ आती है, अमराई कुएँ। उसका नाम होता है, क्या होता है? अमराई कुएँ। क्या होता है? अमराई कुएँ आता है। मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मंगम्मा ने क्या किया? अपना धर्म को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि रंगम्मा ने उसका हाथ पकड़ा था। रंगम्मा ने बोला, लेकिन तब भी जो है, लेकिन उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। पूछेगा कि मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, यह किस चैप्टर से, मतलब किस पार्ट से लिया गया? तो दही वाली मंगम्मा से लिया, क्योंकि उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्योंकि उसको बोला गया कि तुम हमसे शादी कर लो, लेकिन तब भी उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मंगम्मा अपने अपने पोता के लिए मिठाई लाती है। मंगम्मा अपने पोता के लिए, अब बहुत दिन के बाद है तो मिठाई लाती है। कोई बाजार जाता है तो कुछ बोलता है मेरा छोटा सा पोता है, उसके लिए कुछ लेते हैं। जैसे यहाँ के दादी सब गाँव में जैसे दादी होता है जी, अभी के ज़माने में जैसे बाजार जाते हैं तो मेरे घर पर पोता है तो उसके लिए कुछ लेता है, फोफी ले लेता है, कुछ भी ले लेता है। उसी प्रकार क्या करती थी मंगम्मा जो थी, जैसे दही बेचने जाती थी तो मेरा घर पे एक पोता है, मैं उसके लिए मिठाई ले जाता हूँ। क्या ले जाते हैं? मिठाई। बस यही सब ऑब्जेक्टिव है। आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव कॉपी में लिख लेना और बार बार रिवीजन कर लेना। अगर ज़्यादा परेशानी हो तो बस इस वीडियो को आपको 1 से 2 बार देख लेना। इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं पूछेगा, ये मेरा गारंटी है 100%, क्योंकि हमने इसको अपने से बनाया है। इसको अपने से मेहनत करके, नोट करके, एक एक चैप्टर पढ़ के बनाए हुए हैं। इसी कारण इस चैप्टर को मैं ख़त्म करता हूँ यहीं तक। इस चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं एक दिन इसमें इस चैप्टर को जो 2 नंबर में पूछा जाता है उसके बारे में 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन होगा, उसके बारे में मैं दर्शाऊँगा। तो मैं आप लोगों को अगर प्रथम वीडियो में यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर थोड़ा भी आपको अगर दिल में मेरे लिए जगह होगा तो मुझे इस यूट्यूब पर जगह बनाने का मौका दें। मुझे इस यूट्यूब पर एक बार ज़रूर मौका दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने छोटे से भाई को शेयर करें। क्या करें? शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं यूट्यूब और सारा वीडियो बनाता रहूँ। कम से कम हमको सब्सक्राइब ना करें, लेकिन लाइक ज़रूर कर देना, जिससे मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि मैंने भी मेरे अंदर भी पढ़ाने की कला है, जिससे मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, बुलंद रहिए, एकदम ठीक रहिए। जय श्री राधे राधे।